हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो लोग रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं जीएसटी की, उनकी अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूं जो आना शुरू हो गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने 3 मंथ्स की कॉन्जिक्यूटिव जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो एक नोटिस है जो मिला है डिफॉल्टर को अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब आपको पता ही है कि अगर आप कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स के जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, 3B फाइल नहीं करते हैं, तो आपका ईवीपी जनरेशन ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप अपनी जीएसटी और 3B फाइल नहीं करते हैं, जीएसटी और 1B फाइल करते हैं, तो भी आपकी अब जीएसटी और 1B आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस हैं जो नोटिफिकेशन 94 में डिस्कस किए गए, और आपको बहुत सारी बार मैंने बता भी दिए हैं ऑलरेडी कि जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और आपके ये रिटर्न फाइलिंग अब मैंडेटरी हो गई है ऑलमोस्ट। अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेंगी। आपकी बिल्कुल ही रिटर्न फाइलिंग ब्लॉक कर दी जाएगी। आप जीएसटी 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे तो आपका जो कस्टमर होगा वो आईटीसी ले नहीं पाएगा और वो आपके पीछे पड़ जाएगा। तो आप समझते हैं जीएसटी 1 फाइल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जीएसटी 3B भी आप लास्ट क्वार्टर की या लास्ट 3 मंथ्स की फाइल नहीं करते हैं तो वो भी आपकी जीएसटी 1 भी अब डिसेबल हो जाती है। आप फाइल नहीं कर पाते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो नोटिस जो कि आया है एक एसएससी को, जिसने रिटर्न्स फाइल नहीं की और उसे बोला गया है कि आपको ये नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि आपने पिछले कुछ मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं की है। आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है इस रिटर्न को भरने के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं अपनी रिटर्न को 15 डेज के अंदर फाइल नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट असेसमेंट किया जाएगा। और वो असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 जो है, वो जो भी डेटा अवेलेबल होगा ऑफिस में उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। हो सकता है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके रिलेटेड जितने भी पैन नंबर से रिलेटेड या जीएसटी नंबर से रिलेटेड जितने भी कनेक्शंस हों, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसको वेरीफाई किया जाए, उससे असेस किया जाए कि क्या आपकी इनकम रही होगी। उसके बेसिस पे ये लोग कुछ भी टैक्स निकाल पाएंगे और टैक्स निकाल के आपके अगेंस्ट डिमांड आ सकती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप प्लीज जीएसटी रिटर्न फाइल जरूर कीजिए। और अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है तो आप सरेंडर करा दीजिए। वो अच्छी पॉसिबिलिटी है रादर कि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके नील रिटर्न है जो भी है, तो आप इसको पेंडिंग चलते आ रहे हैं, दे रही हैं, और साथ ही आप वेट भी कर रहे हैं कि हो सकता है एमनेस्टी स्कीम दोबारा आए और हमारी लेट फी वेव ऑफ हो जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ जीएसटी एमनेस्टी स्कीम दोबारा आनी होती तो आ जाती। अब तक अपने फाइनेंस में बिल में भी कुछ उसके बारे में बात नहीं की गई, बजट में भी बात नहीं की गई, और भी जो रिलीफ थे वो भी बहुत सारे विड्रॉज कर लिए गए हैं। तो अब आप वेट मत कीजिए एमनेस्टी स्कीम का, और पुराने रिटर्न अगर आपके ड्यू हैं तो फाइल कीजिए। अदरवाइज आपके अगेंस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 46 तो आने ही वाला है, जिसके बाद आपका डिपार्टमेंट जो है अपने हिसाब से अपनी लायबिलिटी कंप्यूट करेगा और आपके अगेंस्ट डिमांड आ सकती है। वो डिमांड एक्चुअल डिमांड से भी ज्यादा हो सकती है और फिर आपको जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशंस ये देनी पड़ेंगी। उससे बेटर यही है कि आपकी पेनल्टी जो लग रही है उसे पे करिए और जीएसटी रिटर्न फाइल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, आपका तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ या कुछ सेल ही नहीं हो रही है कुछ टाइम से, तो आप या तो नील रिटर्न भरिए, नहीं तो इसे सरेंडर करा दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ये नोटिस आए हैं और काफ़ी क्लाइंट्स के फ़ोन मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों को ये लगता था कि जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल करनी होती, अगर हमारी नील रिटर्न होती है, हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना सेल की ना परचेज की, तो आपको जीएसटी रिटर्न नील की फाइल करनी होती है। रिटर्न फाइल तो ज़रूर करनी है, चाहे आप नील की ही कीजिए। आप इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है आपके पास चॉइस जरूर है अब जनवरी से कि आप क्वार्टरली फाइल कीजिए या मंथली, बट रिटर्न फाइलिंग तो मैंडेटरी ही है। और आप बिल्कुल बच नहीं पाएंगे अब डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट ने ऑल एआई टेक्निक्स लगा के आपकी टैक्स की असेसमेंट कर सकती है, आपकी ट्रांजेक्शन्स को क्रॉस चेक बैक एंड से पूरी निकाल सकती है और चेक कर सकती है कि कितना टैक्स ड्यू होना चाहिए आपके अगेंस्ट, और आपसे टैक्स की डिमांड भी कर सकती है। टैक्स की डिमांड के साथ साथ पेनल्टी और लेट फी भी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्द अपनी रिटर्न्स भरिए, बिल्कुल भी ड्यू मत लगाइए अपनी रिटर्न्स को। तो इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया, आप भी इसे आगे शेयर जरूर कीजिए। और इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसे जानने के लिए, उसे पाने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।